भारतीय जनता पार्टी। मैं चूंकि और भी बहुत सारे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हैं, तो ज्यादा देर न लगाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का म्याना की पावन धरा पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं समूचे जनमानस की ओर से। मैं अब अनुरोध करूंगा, सभी का मन था, काम बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक माला जो सबकी तरफ से मानी जाएगी, मंच पर उपस्थित लोग माननीय जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप जोरदार नारों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं अनुरोध करूंगा जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार से, वे एक बड़े जोरदार नारों से भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जिंदाबाद। आप जो माला की व्यवस्था के लिए मंच पर चढ़े थे, सभी कार्यकर्ता अपने नीचे आ जाएं, जहाँ जगह स्थान था वहाँ पहुंचे। एक और अनुरोध मैं करूंगा, मैं हमारी जनमानस से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह है, आप इधर सामने की तरफ आ जाए। आपसे विनम्र मेरा अनुरोध है कि आप सब सामने की तरफ आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने में आपको भी आनंद आएगा। आइए, आपसे विनम्र आग्रह है, मंच के सामने की तरफ आ जाएं। आज अब मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से, साडोरा की पावन धरा पर कंजल की जिनकी श्रद्धा है, मणि माता मैया की एक तस्वीर जिला पंचायत म्याना की ओर से सरपंच जयनारायण जी सोनी के नेतृत्व में धर्मेंद्र जी सिकरवार माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण भी सब अपने अपने स्थान पर बैठे। सभी अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हम सब ध्वजवाहकों के कप्तान जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार आए और यहाँ बोली भारत माता की। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य में है और लगना तो चाहिए म्याना में, पूरे म्याना के हर घर आवाज चली जाए। बोली भारत माता की, वंदे श्यावल रामचंद्र की।
आज हम सबके बीच में जो हमेशा हम सबका ध्यान रखते हैं, जिन पर महाकाल की भरपूर कृपा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि करता ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी। हमारे बीच में मंच पर गुना के विधानसभा के लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह जी, पन्नालाल जी, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, इस विधानसभा के संयोजक हरि सिंह यादव जी, इस विधानसभा के प्रभारी मनोज दुबे जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव जी, पूर्व विधायक राहिन सलूजा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, जिला महामंत्री संतोष धाकड़ जी, मुकेश जाटव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता ओएन शर्मा जी, दामोदर शर्मा जी, महेंद्र करार जी, जिला पंचायत सदस्य पहलवान सिंह कुशवाहा जी, मंडल अध्यक्ष जयनारायण स्वामी जी, सरपंच म्याना, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजेश राजपूत जी, और नाम मैं सभी के ले सकता हूं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी शीघ्र जाना है, इसलिए सम्मानित मंच सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सभी जहां राष्ट्रभक्त बैठे हैं, मां शक्ति बैठी है, उनको भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। बंधुओं, ये चुनाव हम सबके मध्य में आज उपस्थित नहीं है। लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने हमारी चिंता आज से नहीं वर्षों से क्षेत्र की चिंता करी है, श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। मैं सभी से एक ही बात कहूंगा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्मी कहां खड़े हैं आप सबको पता है, और युद्ध के समय हम सब लोगों को सारी चीजें भूलकर केवल ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है, और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने वाला ये चुनाव है। सभी को पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि 10 साल के अंदर जो विकास इस देश में हुआ है, वो इस देश की दशा और दिशा सुधारने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे हमारी मातृशक्ति बैठी हो, चाहे युवा साथी बैठे हो। आप सबको मालूम है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग का समर्थन करते हैं, चाहे बगल में हमारे बंटा धार हो, चाहे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हो। हम सब मिलकर इस बात जरूर जवाब देना है, क्योंकि ये समय हमारा भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है। उसमें रोड़ा डालने के लिए सागरे बागड़ बिल्ले एक हो गए हैं, और सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी को रोको। सारी विश्व विरोधी ताकतें एक हो गई हैं कि मोदी जी को रोको, पर आप जैसे राष्ट्रपति यहाँ बैठे हैं, मां शक्ति का आशीर्वाद है मोदी जी पर, और युवाओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। कोई ताकत नहीं रोक सकती मोदी जी को। मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर हम सब लोग इस राष्ट्र नायक में अपनी भूमिका अदा करें, पूरी भूमिका हमारी अदा करें। कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा कि तुम कारण बने विभाजन के, तुम दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने वो हत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के। रामायण गीता को तुम काल्पनिक बताते हो, सेना के स्वर पर तुम प्रश्न उठाते हो, आतंकी आगाओं को तुम प्यार करते हो। ऐसे लोगों में सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। ये मातृभूमि भारत की स्वीकार नहीं करेगी। जो राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, 500 वर्षों तक जिसकी हमने तपस्या करी है, कई काल के लोगों ने जिन्होंने जान दी है, और आज जब वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण दिया, राम मंदिर का निमंत्रण दिया जाता है, तो बंधुओं, मैं मंडल अध्यक्ष जहाँ की पूरी टीम मंच से बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से वो आमंत्रण लेके घर घर जाके दिखाना है कि ये आमंत्रण जो स्वीकार किया है, राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि राम का हिंदुस्तान है, राम हमारा मान है, राम हमारा अभिमान है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, बोलने का मन बहुत कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री को हम सब लोग सुनेंगे। मेरा और आपका संवाद तो होता रहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्तित्व को जिसके रोम रोम से जन कल्याण की ध्वनि गुंजायमान होती है, जो चरेवेती के मूल मंत्र को धारण कर एक उद्घोष करते हैं कि आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो और जन सेवा की कंटकीर्ण राह चला हूं। आए जिसकी भी हिम्मत हो, आए जिसकी भी हिम्मत हो। जिसका मूल मंत्र है सेवा का प्रतिधारा और अर्पित जीवन सारा। ऐसे हम सबके भारतीय जनता पार्टी के विचार और संस्कार के संवाहक, विकास के अविराम अनथक परिश्रमी पथिक माननीय डॉक्टर श्री मोहन जी यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आए और हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करें। म्याना की धरती पर आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। थोड़ा विलंब से आया लेकिन आप ही के काम में लगा हूं। केवल एकमात्र काम भाजपा को जिताने का। जोरदार ताली बजा के बताएं। हमारे मन की इस तड़प को, इस आग को जब तक आखिरी वोट न डल जाए तब तक शांत नहीं करना है। मंच पर विराजमान अभी अभी जो अपना भाषण दे रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, इस अवसर पर गुना के विधायक पन्नालाल साके जी है क्या? पन्नालाल जी ये 13 से 18 में मेरे साथ ही विधायक थे। और हमारे साथी मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी, मैं इनके साथ मंत्री भी रहा हूं। आपके पूर्व विधायक माननीय महेंद्र सिंह जी, संजू भैया, हमारे विधानसभा के संयोजक बड़े भैया माननीय हरि सिंह यादव जी, विधानसभा संयोजक, आपका भी स्वागत है। जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं बोलता रहता हूँ नाम। मनोज दुबे जी, जोरदार ताली बजाए। गोपीलाल जाटव जी 4 बार विधायक रहे। राजेंद्र सलूजा जी पूर्व विधायक। जिला महामंत्री संतोष धाकड़ जी, अरविंद धाकड़ जी जिला पंचायत अध्यक्ष। ओएस शर्मा जी, श्रीमती राजेश राजपूत। अच्छा, थोड़ा सा नाम में अटक रहा था, मेरे को लगा कि ये श्रीमती है। हमारी बहन का स्वागत है, अभिनंदन। मेरा एक दोस्त है कीर्ति रावल, उसके घर में भी यही दिक्कत है। तो काले जीवन से कई लोग कीर्ति समझ के सोचते कि कोई लड़की को पत्र लिखना है, वो मूल का लड़का है। ये हमारे माता पिता की विशेषता। जोरदार अपने माता पिता के लिए तालियां बजा दें, पूरे मंच के लिए तालियां। हमारे दामोदर शर्मा जी, महेंद्र किरार जी, मुकेश जाटव जी, पहलवान सिंह कुशवाहा जी, जयनारायण सोनी जी, सरपंच म्याना, आपने कई मांगे की सरपंच साहब, आपके भी साथ ही हूं मैं। चिंता मत करो, 5 साल के लिए सरकार बनी, अभी तो 2 महीने का ये इंटरवल है। जैसे आचार संहिता खत्म हुई, आज जो जो मांगोगे सब दे दूंगा। राम प्रताप सिंह जनपद अध्यक्ष गुना, वो भी है क्या? और गजेंद्र सिकरवार जी मेरे पुराने मित्र और पुराने जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर मंच में बैठे सभी मित्रों के लिए तालियां बजा करके सबका स्वागत कर दें। म्याना की इस धरती पर आकर के कुछ बोलना, मुझे बताया गया कि वैचारिक दृष्टि से आंधी तूफान की तरह जो छोटे मोटे झाड़ झंकड़ है वो उखड़ जाते हैं आंधी तूफान, लेकिन ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, यहाँ बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता है। वैचारिक दृष्टि से हर आंधी तूफान, हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए चट्टान की तरह विचारधारा में हमारा म्याना टिका हुआ। इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आनंद आ जाता है। आज का ये समय, इस चुनाव में मैं कोई बात करूं उसके पहले माननीय मोदी जी के आह्वान पर जब मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की बनी, राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ तो असंभव बता रहे थे, हमारे यहाँ भी सरकार में संकट बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कांग्रेस वाले।
लेकिन आपने जो सरकार बनाई, जो वोट दिए भाजपा में मानी मोदी जी की आंधी में सब पत्ते की तरह उड़ गया, पता ही नहीं चला कोई कहां गया कोई कहां गया। ये है मोदी जी और आपका प्रेम, ये है भाजपा की ताकत, ये है सरकार के मुखिया के प्रति जनता का प्रेम। और एक नहीं, लगातार कितने प्रकार से, और जो आपकी सरकार बनाई, हमने अपने 100 दिन के अंदर कुछ निर्णय किए, निर्णय आपके सबके सामने आए। गुनाह को तो कौन भूल सकता है, गुनाह में हमारी सरकार को बने को 8 दिन भी नहीं हुए, एक बस एक्सीडेंट से समाचार मुझे मिला और जानकारी आई कि बस में 13 लोग जिंदा जल गए। घटना तो बहुत दर्दनाक थी, मन में कष्ट भी हुआ, भारी पीड़ा हुई, लेकिन ये सरकारों का दायित्व है कि सरकार घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। आप सब गवाह हो, हमने तुरंत निर्णय लिया कि आप सब छोड़ेंगे, पहले गुना जाएंगे, हमारे पीड़ित भाई बहन से मिलेंगे जो जो इस घटना में घायल हुए या मृतक हुए। और ये हमने कहा कि ये संवेदनशील सरकार है जिसकी संवेदना आम जनता के साथ जुड़ी हुई। हमने निर्णय किया कि जिनके साथ घटना हुई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब जैसा होता है सरकार के स्तर पर विचार करने की जरूरत है। हम तो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, बोले भगवान राम कृष्ण की आदर्श उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण पड़े। हमको मालूम है कि ऐसे कष्ट के समय में हमारी सनातन संस्कृति क्या सिखाती है। हमने आते ही कहा कि सबसे पहले इस घटना के लिए आरटीओ और तो और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हुई तो उसके अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, कलेक्टर एसपी ने कहा साहब हम तो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमने कहा तुम तो नहीं चला रहे थे, बात तो सही है, लेकिन ये बताओ वो गाड़ी के हवा में चल रही थी कि सड़क पे चल रही थी? अगर उसका फिटनेस नहीं था, अगर उसका परमिट नहीं था तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है, तुम कैसे बचोगे? तुम भी जाओगे। तो उनको भी रवाना किया। फिर हमने कहा आरटीओ का मेन ऑफिस ग्वालियर में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो थे, मैंने कहा हमारी सरकार में ये बर्दाश्त नहीं है, ऐसी सरकार में रहने से धिक्कार है जो जवाबदेही से बचती है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस निर्णय के माध्यम से सरकार की चेतना को जगाने का प्रयास किया, ये संदेश देने का प्रयास किया कि संवेदन शरीर और संवेदन सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं। कांटा कहीं पैर में लगता हो तो दर्द नहीं होता, अपने एहसास नहीं होता क्या? आंख में कचरा चला जाए तो दूसरी आंख शांति से बैठती है क्या? आपका दिमाग लगता है क्या? ये संवेदनशीलता का तरीका है। हमने निर्णय किया आपके बगल के शाजापुर के अंदर, सबको याद होगा, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। हमारे कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे। अब कलेक्टर साहब बड़ी बात है, अच्छी बात है, मान लिया, लेकिन वो ड्राइवर है तो याद रखना पड़ेगा ना। ड्राइवर तो ड्राइवर जैसी बात करेगा। अब वो उसको जो बोलना बोल गया, अब वो बोल गया। हमने कहा तेरी औकात क्या है? हमने कहा वाह भैया वाह, औकात किसकी याद दिला रहा है? बड़े अधिकारी को उतनी जवाबदेही रखना चाहिए। हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने ड्राइवर की औकात पूछी, हमने कहा कलेक्टर साहब आपका नाम क्या है? आप जरा भोपाल आ जाओ, आपको शाजापुर कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है, मेरी सरकार ये अधिकार नहीं दे सकती। गरीब आदमी की औकात पूछोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई। हमारे लिए निवेदन है कि बड़ा अधिकारी जितना बड़ा बनेगा उतना विनम्र रहेगा। अरे आप व्यक्ति मत पूछो, फल पौधे के देख लो भैया, आम के ऊपर पेड़ पे आम लगता है, लगता कि नहीं लगता? पत्थर ही पड़ता है उसको, लेकिन वो पत्थर मारता है क्या? ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति। वो आम पत्थर खा के भी आम देता है। सरकार का भाव ये होना चाहिए, ये संवेदनशील तरीका होना चाहिए, ये हमारी विचारधारा सिखाती है। और आज के इस दौर में जब माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, इसका तो आनंद ही अलग है। आज के इस दौर में आप अंदाज लगा लो, ये हेलीकॉप्टर से हम भले आए, आप चिंता मत करना, 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे आपके यहाँ पर एक कष्ट मैंने देखा था कि भर्ती करने वालों को गुना में भर्ती करा, और भी एक दो घटना घटी, क्या हार्ट अटैक आ जाए। अब अटैक आ जाए तो या तो भाग के ले जाना पड़े ग्वालियर या भाग के जाना पड़े इंदौर,
अब गुना से लेके आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़े कष्ट है। लेकिन आधुनिक समय है ना, ये आधुनिक समय में गया जमाना जब हेलीकॉप्टर बड़े लोगों का होता है। अब आपकी सरकार ने वोट देकर सरकार बनवाई है, ये भाजपा की सरकार है। हमने फैसला किया है अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हुआ और गंभीर स्थिति बनी तो इसको तुरंत ग्वालियर ले जाना पड़ेगा, इंदौर ले जाना पड़ेगा या बंबई दिल्ली भी पहुंचाना पड़ेगा। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारा हेलीकॉप्टर आएगा, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे, हेलीकॉप्टर से पूछवाएंगे, उसकी जान बचाना, उसको चिकित्सा दिलाना, ये हमारा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में अरे याद करो, हम तो भगवान राम की जय जयकार करने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, हनुमान जी ने 17 लाख साल पहले संजीवनी का पहाड़ उठा लाया कि नहीं उठा लाए थे? या बोलो बजरंग बली की। आज ये बजरंग का भट्टा हमारे भी देश का प्रधानमंत्री बना है, बना के नहीं बना? बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मजाक बनाते हैं उनका, इनका घर नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बच्ची नहीं है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है? मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना? अच्छा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? चलो हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई। तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार, भगवान के यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन ये वोट के भूखे लोग, ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। अरे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसमें छिपा हुआ क्या है? सम्मान के साथ भगवान राम। अब आप बताओ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, किसी को बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए? जरा इधर से बोलो, कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? मैंने आपको सिखाया तो नहीं पहले? आपको मालूम है भगवान राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या में सरयू नदी है, उनका किनारा जनक मंदिर है। जनक भगवान का, जनक जी का महल था, जनक जी के पुत्र हैं। मालूम है कि नहीं सबको? मालूम है ना? और उसके बावजूद भी सबको मालूम है, आपको पूरे देश को मालूम है। देश तो क्या, दुनिया में कहीं चले जाओ और वो आपसे पूछे आप किस देश से आए, आप कह दो मैं रामकृष्ण के देश से आया हूँ, तो वो समझ लेते भारत के देश से आए। समझते कि नहीं समझते? लेकिन नहीं समझने वाले कौन? कांग्रेस वाले, जिनको ये मालूम नहीं कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, भगवान राम है भी कि नहीं है। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के, अयोध्या के मामले को लेकर के जितने अंधे ठंडे जितने अड़ंगे लगा सकते थे, अटकाते रहिए, लटकाते रहिए, भटकाते रहिए 70 साल तक। अरे देश आजाद हो गया 47 में, भगवान का प्रकटीकरण का मसला चला 47 में। लेकिन देश के अंदर ये पहला दुर्भाग्य का विषय है, भगवान जिन पे सबसे ज्यादा श्रद्धा है, राम से हमारा रोम रोम जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कि नहीं अपना राम से रोम? हमने भगवान राम से इतना सीखा कि कोई अनजान व्यक्ति से मिले तो भी राम राम करके हम आनंद का एहसास करते हैं। और जब हमको अपना उत्साह उमंग दिखाना है तो जय श्री राम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हम तो राम से ऐसे जुड़े कि सोने भी जाए तो हम कहते आराम करने जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? अरे तुमको रावण के पास जाना तो जाओ, हम तो राम वाले हैं, है कि नहीं? पूरे राम बोले बजाय जय श्री राम। और ये शरीर रोम रोम में ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये कि शरीर भी छूट जाए तो राम नाम सत्य करके आनंद मनाते कि नहीं मनाते? अपने यहाँ इतना संस्कार, लेकिन ऐसे राम का प्रश्न उठाओ, ऐसे राम के बारे में चिंता करो और ऐसे प्रश्न करोगे कि घेन प्रकार कैसे भी करके भगवान राम का मंदिर नहीं बने। कितना नफरत भगवान राम के लोग। और क्या कहते हैं, जब फैसला आ गया, मंदिर बन गया,
निमंत्रण देने का मौका आया, सारे को लगा इनके हाथ के तोते उड़ गए, छाती पे सांप लौट गया। अब इनको लगा वोट जा रहे हैं, अंदर से डर लगा तो डरते डरते भी कहने लगे राम तो हमारे भी है, चंदा तो हमने भी दिया था। हाँ चंदा तुमने दिया था, लेकिन चंदा दिया था, तुम्हारा चंदा तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे। तुमने भगवान राम का मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, तुम वोट के चक्कर में भगवान राम को लज्जित करोगे। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं, दुश्मन भी अगर निमंत्रण देने घर पे आए, हमारी उसके घर में जाने की इच्छा हो, उसके कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा हो या नहीं हो, उसके कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई मुंह पे ठुकराता है क्या? हम तेरा निमंत्रण नहीं तेरा निमंत्रण ठुकराते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए, इतने घमंड हो गए। ये भगवान राम के जमाने के रावण को याद कर लो, ये रावण से ज्यादा घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। अरे उसका घमंड नहीं चला तो तुम्हारा घमंड भी नहीं चलने वाला, मैं गारंटी लिख के दे सकता। पूरा देश जानता है, जहाँ आपने भगवान राम का निमंत्रण ठुकराया, जनता आपको ऐसा ठुकराएगी कि आपको 7 तारीख के दिन मालूम पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनता ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? और आपको भगवान राम का आनंद आया, पहला वोट दिया आपने देश से आतंकवाद समाप्त करने का, पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। बहुत आतंकवादी घटना करता था, पूरे देश में बम फटाके फोड़ता कि नहीं फोड़ता था? कितने लोग परेशान होते थे, उनको वो भूल गया। 14 में सरकार बदल गई है, वो गए साहब जिनकी आवाज नहीं निकलती थी माइक पे, वो कांग्रेस की सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह चले गए, भूल गया, भूल से बालाकोट में घटना कर दी, हमारे वीर बहादुर जवान सोते हुए पे हमला कर दिया, उनके प्राण ले लिए। लेकिन ये मैंने कहा कि जैसे गुना में घटना हुई, ये हुई घटना थी, घटना घट गई। और घटना के बाद सरकार की चेतना किसके पास? माननीय मोदी जी आए, सबके बीच आए, डंके की चोट आए, और उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और शब्दों का वजन, बोलने की भाषा का वजन, और उस आधार पे हमने देखा 10 दिन के अंदर उसको घर में घुस के उनके सारे आतंकवादियों को ठिकाना लगा दिया। ये सरकार हमारी पहला वोट वसूलती है। जो पहला वोट आपने 2014 में दिया था, ये पहला वोट लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में दुनिया के सामने इज्जत बढ़ाने वाला वोट था। और दूसरा वोट आपने दिया धर्म संस्कार संस्कृति के लिए। कोविड के समय आपके माध्यम से, जैसे अभी मैंने कहा, भगवान राम के मुकदमे का फैसला भी इनके वकील तो अटकाते रहिए, लटकाते रहिए 70 साल तक, लेकिन 5 साल में 19 में आपने वोट दिया। 19 के वोट के आधार पर 5 साल में फैसला भी हो गया, मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया। और भगवान 70 साल तक इंतजार में थे कि मैं गर्भगृह में जाऊं, और भगवान 22 जनवरी को मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? बोला जय जय सिया राम। आप बताओ, ये जनता भूलती है क्या? और ये तो भगवान राम को भी नहीं भूलेगी। और अब तो और आगे वाली बात, भगवान लक्ष्मण जी कभी हनुमान जी को भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? उनके प्राण बचाने का काम किसने किया था? तो आप मैं मान के चलता हूँ, यहाँ सब राम लक्ष्मण बैठे हैं, आपके सबके हाथ में भी टीका लगा है। लगा के नहीं लगा हाथ में टीका? सबके प्राण किसने बचाए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिनको टीका लगाओ। एक भी आदमी बताओ जो बगैर टीके के है, कोई है क्या? कांग्रेस के जब टीके लगे, बीजेपी के माननीय जब मोदी जी ने टीका का आह्वान किया, वो टीके लग रहे थे, तो मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए मोदी टीका है, मोदी टीका, मोदी टीका। लेकिन जब टीके लग करके लोगों की जान बची, तो चुपचाप जाकर के कहा कि मेरे को भी लगा दो, मेरी भी जान बचाओ, मेरी भी जान बचाओ। ये पीठ पीछे घुसने वाले लोग पीठ पीछे से गए। चलो कोई बात नहीं, अरे जिनने जान बचाई पूरे देश की, अगर इतने खुददार लोग तो नहीं है ये इनको भूल जाए। भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? गद्दार है कि खुददार है? ये पूरा समाज खुददार है। एक एक व्यक्ति याद रख रहा है, ये प्राण हमारे बचे तो मोदी जी के कारण बचे, भाजपा की सरकार के कारण बचे हैं, भाजपा की कमल के फूल वाली पार्टी के कारण बचे। इसलिए दूसरा वोट इसके लिए। और अब तो आप बताइए, राम जी की जय जयकार कर ली, कोविड की जानकारी आ गई, अब तो आपने मथुरा वाले बुला रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं? अरे भगवान 17 लाख साल पहले राम रूप में आए, 5
5000 साल बाद कृष्ण भगवान के रूप में आए, और वो तो आए धर्म की स्थापना के लिए, आए कि नहीं आए? तो दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए। आप बताओ, ये क्या बोलते हैं उसको, इतना गंदा शब्द बोलते हैं, मेरे को तो खराब आते बोलने में। सनातन संस्कृति को इनके घमंडिया गठबंधन वाले मलेरिया के मच्छर बताते, कोविड के मच्छर बताते, कीटाणु बताते। ये सनातन वाले कीटाणु है क्या? आप में से कोई इस भाव को पसंद करेगा क्या? हमको गाली भी दोगे और हमसे वोट लोगे, कितना दुर्भाग्य की बात है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हम में से सारे, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। ये केवल भाजपा है जिसने जीवन भर लोकतंत्र की दुहाई के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी हर गरीब आदमी का मौका दिया। पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, एक गरीब परिवार को देश का प्रधानमंत्री बनाया, हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, मुझे खुद को मुख्यमंत्री बनाया, मैं आपका आभार मानता हूँ। कभी गरीब परिवार से कोई बनाया क्या? मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई मंत्री नहीं बना। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही है, चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सबने लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ी। बोले लड़ाई की लड़ी कि नहीं लड़ी? इस लोकतंत्र को अंग्रेजों से आजाद कराया, और अंग्रेजों से आजाद करा करके लगातार देश आगे बढ़ाने के लिए ये सशक्त हाथों में मोदी जी को दिया। आप बताओ, भगवान कृष्ण के माध्यम से अब तो सभी, कोई वंश की बात क्या करें, लेकिन कुल मिलाकर के हम अपने वंश में जब जुड़ेंगे तो कृष्ण के सारे वंश हुए कि नहीं हुए? जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। जोरदार ताली बजाओ, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अब आने वाले समय में अपने गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? उनका जन्म स्थान होना चाहिए कि नहीं? और धूमधाम से मथुरा का आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जो मथुरा का आनंद में सहमत है, हाथ उठाए अपना अपना। अब की बार का वोट ये गोपाल जी के लिए है, लेकिन गोपाल जी के लिए एक शर्त है। गोपाल जी के लिए हाथ जल्दी उठा लिया आप, गोपाल जी के जीवन को भी सीख लो। गोपाल जी ने क्या क्या सिखाया? गोपाल जी ने कदम कदम पे बहुत सारी बातें सिखाई। धर्म की स्थापना के लिए हमने देखा, आमने सामने की सेना खड़ी थी कौरव पांडव की, और ऐसे में अर्जुन ने कहा कि मेरे तो रिश्तेदार खड़े सामने। कृष्ण भगवान ने कहा भैया तुम समझ छोड़ा, भाई के सामने भाई हथियार खड़ा कर ले तो काय का भाई, वो तो दुश्मन हो गया। जीवन के बाद मरना सबको है। तो उनने कहा तेरा तो छोड़, तो मेरी तरफ देख। आप बताओ, जो नारायणी सेना भगवान के जीवन भर साथ देती रही, लेकिन धर्म स्थापना के लिए भगवान ने नारायणी सेना सामने खड़ी करी कि नहीं करी? इस कौरव पांडव के युद्ध में भगवान ने भी कीमत चुकाई। तो हम आप भी, जो धर्म के मार्ग पर रहेगा वो बचेगा, जो अधर्म के मार्ग पर रहेगा वो सामने मरेगा। इस नाते से ये धर्म युद्ध है। आप शिशुपाल को याद करो, जिसने कहा कि भाई बुआ आई बीच में, भगवान की बुआ का लड़का था शिशुपाल। उन्होंने कहा मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, इसको मत मारना। भगवान ने कहा बुआ मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, ये लेकिन मार्ग पे गलत जा रहा है, ये सब संस्कृति के नियम भूल रहा है, ये गाली बकेगा, मैं इसको माफ करूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार गलती करेगा तो 100 बार तक माफ करूंगा। लेकिन 100 बार के बाद आया, भले ही मेरा ये अपना सगा है, ये गुनाह वालों को आपको ज्यादा समझ रहा हूँ, आप समझ जाना कि अपना सगा बुआ जी का बुआ भाई एक ही थे। लेकिन जिसने अन्याय करा है, जो गलत मार्ग पे गया है, धर्म के मार्ग के खिलाफ गया है, जैसे ही 100 गलती पूरी हुई, भगवान ने उंगली ऊपर कर ली और सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र आएगा 7 तारीख के दिन। आप में से सब संकल्प करो, ये धर्म युद्ध में अब हमको सुदर्शन चक्र लोकतंत्र के माध्यम से वोट से मिला है, आपकी उंगली के माध्यम से सुदर्शन चक्र मिला है। जोरदार ताली बजाओ, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपको संकल्प लेना है, एक एक वोट अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से चला के ये कटे हाथ का पंजा फेंकना है। बोला सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो,
एक एक व्यक्ति एक एक वोट जब तक नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। अपने अगले माननीय हमारे सिंधिया जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये उनके लिए धर्मयुद्ध है। हमने सबने देखा है धर्म के मार्ग पर आकर के पहले राजमाता जी ने कांग्रेस को सबक सिखाया था और इतिहास बनाया था। ये वो बड़ा लड़ाकों की लकड़ी है, ये राजमाता जी की धरती। जोरदार ताली बजाओ राजमाता जी के लिए। और अब की बार पटरी से उतरे कमलनाथ तो कमल अपने पास हो गया, अब नाथ अनाथ होगा। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम और आप सब मिलकर संघर्ष करेंगे। और ये जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया, एक एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए अब की बार कोर्ट का फैसला जल्दी निपटाने के लिए कोर्ट में निवेदन करेंगे, जल्दी करो भैया, कृष्ण भगवान के मामले में क्यों डंगे लगाते हो। और जैसे ही कोर्ट ने किया, ये 5 साल में भगवान राम का मंदिर बना है, उम्मीद करेंगे भगवान कृष्ण का भी बनेगा। बोलो जय जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर चलो एक मिनट पहलवान मंडल अध्यक्ष से आग्रह करूंगा आए और सभी का आभार व्यक्त करें।